ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति अद्भुत मनोरम तथा भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सब सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या की घटना और उसके पश्चात अर्जुन का उसको पकड़ने के लिए या उसे मारने के लिए उसके पीछे जाना, भगवान का उसके साथ जाना और भगवान का अर्जुन ने उसे ब्रह्मास्त्र का, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भगवान ने बताया कैसे ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना है। वो होने के बाद जब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया अश्वत्थामा को, तो फिर आगे भगवान बहुत क्रोधित हुए कि तुमने मारने का वचन लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, तो मार दो। और भगवान अर्जुन से कुछ कहने लगे।
उसका कल हमने अध्ययन किया था। आइए उसका पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो अर्जुन क्रोधित हो गए। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें कि अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध से क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। इन 10 का वध निषिद्ध है। इन 10 के ऊपर आक्रमण करके वध नहीं करना चाहिए। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। और फिर कहते हैं, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर उपस्थित करोगे। तो भगवान ने यहाँ तक याद दिला दिया कि तुमने वचन दिया था, मैं खड़ा था वहाँ, द्रौपदी को कहा था कि मैं आपके पुत्रों के मारने वाले का सर लेकर के आऊँगा। तो क्या हुआ उस प्रतिज्ञा का? और फिर अंतिम अपने उपदेश या क्रोध या परामर्श में अंतिम वाक्य भगवान ये कहते हैं, जो जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। शब्दार्थ, तत् अतः असौ यह आदमी या यह व्यक्ति वध्यताम मारा जाएगा, पापः पापी, आतताई हमला करने वाला, आत्म अपने, बंधुहा पुत्रों को मारने वाला, भर्तुः स्वामी का, च भी विप्रियम संतुष्ट न करके, वीर हे योद्धा, कृतवान करने वाला, कुलपांसनः कुल की राख। ये शब्द बड़ा विशेष है। कुलपांसनः कुल की राख।
हिंदी में इसका अनुवाद कुलांगार ऐसा किया हुआ है अनुवादक जी ने। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अंग्रेजी में कुल की राख, जैसा यहाँ पर हिंदी में सीधा अनुवाद है कुल की राख, और उसका एक शब्द है हिंदी में उस इस वाक्य का कुल पांसनः जैसे संस्कृत में है, तो उसे हिंदी में कुलांगार कहते हैं। तो कुल की राख उसका अर्थ क्या है, यानी पूरे कुल की जो मर्यादा है उस सब को भस्म करके उसकी जो राख बच जाती है, अर्थात कि सबसे घटिया से घटिया व्यक्ति उस कुल का, जो सबसे निम्नतर व्यक्ति है, उसे कुल पांसनः कहा, कुल की राख। अनुवाद: यदि यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। तो आतताई का हमने की व्याख्या देखी थी पूर्व में। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। इस प्रकार भगवान ने अंतिम आदेश भी दे दिया। एक बार कहा, दो बार कहा, अंत में फिर कह दिया कि अब तुम इसका वध कर दो बस। तो यह आदमी उसने क्या किया है, तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है, तो आतताई है। ये एक उसका दोष है या तो अवगुण है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। तो दुर्योधन भी असंतुष्ट हुआ है उससे, वो भी बहुत क्रोधित हो गया, दुखी हो गया कि इसने क्या कर दिया जो वो कभी नहीं करता। दुर्योधन वो इसने कर दिया, निर्मम हत्या कर दी बच्चों की। आगे आचार्यगण अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि एक बच्चा, श्रील वल्लभाचार्य कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो युद्ध भूमि में भी नहीं मारा जाना चाहिए, तो फिर सोया हुआ बच्चा कैसे मारा जा सकता है। तो ये बहुत ही घृणित कार्य किया था उसने। तो अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया, और वह अपने कुल की राख कुलांगार की समान है। तो ये उसका अति विशेष यानी बहुत ही घृणित व्यक्ति है ये, और तुम तत्काल इसका वध कर दो। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने आदेश दिया कि इसलिए तुम इसका तत्काल वध कर दो। तो ये मैं इसलिए विशेष मार्क कर रहा हूँ क्योंकि भगवान ने कई बार आदेश दे दिया अब तक तो कि भाई तुम इसे मार दो, तुम्हें, और कई प्रकार से समझाया। 5-6 वाक्यों में कितना कुछ समझा दिया उन्होंने कि भाई तुम इसे मार दो। अब ये तुमने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी को बोला था ये व्यक्ति में इतने दुर्गुण हैं, ये मारे जाने योग्य ही है, ये मरेगा तो इसका भी हित होगा, अन्यथा ये भी सड़ता रहेगा नरकों में, या तो उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। जो हम कल भी चर्चा कर चुके थे कि हुई ही तकलीफ हो ही रही है, क्योंकि उसे नहीं मारा तो अभी भी बहुत तकलीफ भोग रहा है। परंतु खैर, आज एक आश्चर्य है हम सब के लिए। तो वो आश्चर्य क्या है, हम ऐसे तो हम जानते कि नहीं मारा, तो क्यों नहीं मारा, और भगवान की प्रतिक्रिया क्या थी इसमें। क्या भगवान ने श्राप दे दिया उसको, अर्जुन को, कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, या अर्जुन को दोष लग गया साक्षात भगवान की अवज्ञा करने का। तो श्रील वल्लभाचार्य लिखते हैं कि भगवान की अवज्ञा करना ये कोई छोटी बात है। भगवान ने आज्ञा दी, कई बार समझाया कि तुम इसे मार दो, लेकिन भगवान की बात की आज्ञा नहीं मानी, तो क्या परिणाम होना चाहिए, आप कल्पना करिए। तात्पर्य: द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अति अधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे, और अर्जुन ने तो युद्ध
आरंभ होने से पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। तो अर्थात ऐसा कार्य किया था जो कोई द्विज या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। या आमतौर पर इतना विद्वान कुल का ब्राह्मण जो है, जो अतिशय, जिनकी माता गौतमी है, जिनके पिता द्रोणाचार्य इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, उनका पुत्र वो स्वयं भी काफ़ी ज्ञानी है, ऐसा ब्राह्मण पुत्र ऐसा घृणित कार्य करे, ये असंभव। इसीलिए उसे कुलांगार कहा बताया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। तो दुर्योधन क्यों अप्रसन्न हुआ था? क्योंकि उसने ऐसा करने कभी नहीं कहा था, उसने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी, अनुमति नहीं दी थी, इसने पूछा भी नहीं था। ये अपने मन से ऐसा करके ले आया और उसने सोचा ऐसा कर। यानी अब क्या कहें कि इतनी दुर्बुद्धि, इतनी अतिशय दुर्बुद्धि कौरवों में भी नहीं थी। तो बड़ा आश्चर्य है ना कि जो पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध जिनके साथ हुआ है, जिनके कारण हुआ है, जिन कौरवों ने बहुत ही अत्याचार किए पांडवों पर इतना घृणित कार्य तो फिर भी कभी नहीं किया। लाक्षागृह जैसा कार्य किया जिसमें जीवित ही जला देना चाहते थे पांडवों को, और ऐसा, लेकिन बच्चों को, और वो भी सोते हुए निर्दोष बच्चों को मार देना, ऐसा कार्य तो कौरव भी कभी नहीं सोच सकते थे। ऐसा कार्य इसने कर दिया, और वो भी ब्राह्मण पुत्र, आचार्य पुत्र ने। तो उसकी मति संपूर्ण रूप से मारी गई थी। तो इसीलिए दुर्योधन भी उससे कुपित था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। तो ये वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ समझना है कि इसमें प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। या तो यहाँ पर क्या कहा है, वह अपने कुल की तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा, सामान्य बुद्धि से समझ सकते, 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया तो उसमें क्या। लेकिन हम भूल रहे हैं कि ये युद्ध है, कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध चल रहा है 2 पार्टियों के बीच में। उस धर्म युद्ध में दोनों अपोजिट पार्टी को एक दूसरे को मारने की अनुमति है। सामने चाहे कोई भी हो, अपना रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सामने वाले को मारने की अनुमति है, युद्ध है। किंतु उस युद्ध के नियमों का संपूर्ण खंडन करके बिल्कुल एक अतिशय घृणित कार्य, खून, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते खून करना या नहीं हत्या करना, तो हत्या में और युद्ध में मारने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उसने हत्या कर दी, और वो भी व्यक्तिगत रूप से हुई, अर्थात ये युद्ध से बाहर की बात हो गई। इसमें युद्ध कहीं भी बीच में नहीं आ रहा है, महाभारत का कोई इसमें रोल नहीं। ये व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई जो और ये एक ही कुल के 5 बच्चों को हत्या करने का एक कार्य, घृणित कार्य इसने किया। तो ये व्यक्तिगत है, इसलिए
इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। जो कल मैं जो वाक्य ढूंढ रहा था, आपको बता रहा था कि खैर इसे मैं मार्क नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको कुछ महत्व हमें लेना नहीं है, हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। परंतु ये वाक्य और वो पहले जो वाक्य पढ़ा था, वो दो वाक्य मिला करके उन गुरुदेव ने ये आदेश दिया था, तो वो वाक्य यहाँ पर है कि फिर से एक बार ध्यान दे सकते हैं हम इस पर। शास्त्रों का ये कथन है कि बिना चेतावनी आक्रमण जो करता है, यानी ललकारता नहीं है और पुकारता नहीं है, चलो मैं युद्ध के लिए आया हूँ तुम बाहर आ जाओ, ऐसे नहीं, सीधा ही आक्रमण जो करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, जो पीछे पीठ के पीछे, जो पीछे आंख नहीं है तो पीछे दिखता नहीं है और पीछे से आक्रमण करता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी के घर में आग लगा देता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, अर्थात अपहरण करके फिर उसके साथ दुराचार करता है यदि, और वह वध योग्य, तो ये इतने व्यक्ति जो हैं वो वध के योग्य है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ये कानून करेगा वो कार्य, उनको जो भी करना है सजा देना, हमें तो ये सब खुद करना नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए जिससे वह उन पर ध्यान दे और तद अनुसार कार्रवाई करे। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य, ये सत्य जो है, ये सब याद दिलाए। क्यों? ताकि अब अर्जुन तद अनुसार कार्य करे, अब उसका वध कर दे, सर ले करके चले फिर शिविर में। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि आपसे भी कुछ परामर्श ले लिया जाए। आप लोग इतने विद्वान जन हैं सब, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया जाए कि ये जो हुआ उसमें मैं आप लोगों को ये अनुमति भी दूंगा कि आप अपना वीडियो अभी ऑन करके अपना हाथ रेज करके मुझे उत्तर दे सकते हैं। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि आदेश पूरा समझाया शास्त्रों के आधार पर कि ये व्यक्ति मारने योग्य है। शास्त्र कहते हैं ये मारने योग्य है, भगवान कहते हैं ये मारने योग्य है, और भगवान ने गुरु होने के नाते अपने शिष्य अर्जुन को आदेश दिया कि इसे मार दो। तो क्या करना चाहिए? आप क्या करते या क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है। आप इसका उत्तर बारी बारी दे सकते हैं। इस घटना में आप, ऐसी घटना होती तो आप क्या करते? यानी आप अर्जुन होते, आपको जो भी हुआ ये सब हुआ होता और आपको आदेश देते भगवान, तो आप क्या करते? आप अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं हैंड रेस का सिंबल दिखाकर। एक मत यह है कि क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त था, उसके हृदय में दया का भाव था, इसलिए वो मार नहीं रहा था। ये एक मत है, मैं सही या गलत ये नहीं कहूँगा। लालू प्रभु जो बोलना चाहते हैं वो अपना हाथ हैंड रेस का सिंबल करिएगा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा मत है ये कि श्री कृष्ण भगवान को पूछ के ही करना चाहिए, वो जो बोले आदेश वही मानना चाहिए। जो भगवान ने आदेश दिया है वो पालन करना ही चाहिए, वो आपका मत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और कोई मत? हाँ, अच्युताशीष प्रभु, आप अगली बार ये करिएगा, हाथ का सिंबल है वहाँ पर वो करिएगा। बोलिए प्रभु जी।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे आवाज आ रहा कृष्ण। है? हाँ, आ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय। जय। पहले तो वो शुद्ध भक्त है, एक तो वो है, और दूसरे अर्जुन का वो भी गुरु का लड़का है। इसके हिसाब से उन्होंने वो किया, वध नहीं किया। द्रोणाचार्य का लड़का है ना, इसके लिए उन्होंने भी, वो गुरु है ना, द्रोणाचार्य भी गुरु था ना। वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान ने आदेश दिया है, शास्त्र कहते हैं कि इसका वध करना चाहिए। तो उन्होंने, अर्जुन यानी आप होते तो आप भी नहीं मारते उसको। हम्म। अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और कौन बोलना चाह रहा है? गिरधारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय। 2 फोन चल रहे हैं वहाँ पर, एक का स्पीकर बंद करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरे विचार से जो शुद्ध वैष्णव भक्त होता है उसका अंदर कोरोना होता है, उसके क्योंकि वो अंदर भगवान कोरोना, से भी बढ़कर उसका उसके अंदर कोरोना होता है। कोरोना करुणा, करुणा, अच्छा कोरोना अच्छा, करुणा, अच्छा अच्छा। ब- कोरोना होता है, इसलिए उसका जो मन बुद्धि अहंकार, जो हमारा जो भावना चेतना है, तो वो शुद्ध होता है। इसलिए वो भगवान से भी कृपा बारकर भी कृपा देता है, इसलिए उसको ऐसा छोड़ देना अच्छा है। आप भूल रहे हैं कि भगवान ने समझाया कि इस पर यदि वास्तविक कृपा करनी है तो इसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो इसके ऊपर वास्तविक कृपा क्या है? मार देना। ये शास्त्र के आधार पर समझाया। कल हमने देखा कि आचार्य गणों ने वो शास्त्र से, स्मृति से श्लोक भी प्रस्तुत किया कि जब राजा दंड देता है तो उसको सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो आप भूल रहे हैं। फिर ठीक है, आपका मत स्वीकार्य है। और सपना माता जी। प्रभु जी, अर्जुन बहुत ही शुद्ध भक्त है भगवान के, लेकिन भगवान तो दयालु होता है, भगवान से भक्त तो और भी दयालु है, इसलिए उसने नहीं माना। भगवान के भक्त और भी दयालु होते हैं, ठीक है, ओके। और कौन है? सनातन है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, हमारे उचित में हमें अगर कहा जाए तो हम तो उसको मार ही देंगे पहले। ठीक है। हाँ, क्योंकि भगवान के आदेश पर हमने लड़ाई किया। जैसे अर्जुन की बात मैं कह रहा हूँ, तो अर्जुन ने भगवान की बातों में आकर लड़ाई उसने करना नहीं था, भगवान के बातों में आकर उन्हें लड़ाई किया। तो भगवान की हर बात अगर सुने तो ये बात क्यों नहीं सुनेंगे? तो इसीलिए मेरे राय से मतलब है कि उन्हें मार देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। और तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर उनको अपमानित भी किया जाए तो भी ऐसा शायद वो मृत्यु के समान हो सकते हैं, मतलब गुरु की और भगवान की दोनों को बात पूरा हो सकते हैं। ये थोड़ी बुद्धिमानी की बात आई इसमें, और यही वास्तव में आगे हम देखेंगे कि वैसे ही होता है। तो बहुत अच्छी, क्योंकि ज्ञान है तापस प्रभु को, इसलिए उन्होंने बताया, उचित है। बोलिए विपिन बिहारी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु।
प्रणाम। जय श्री प्रभात। गुरु महाराज की जय। जी प्रभु जी, ऐसा तो मैंने पहले भी पढ़ा है और अभी आपके साथ भी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे भगवान तो ऐसे बता रहे हैं कि अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं सही में। तो भगवान आदेश तो जरूर दे रहे हैं कि अर्जुन क्या करता है, वो देखना चाहते हैं कि मेरा परम भक्त है, लेकिन उसमें क्या वो मैं कहने पे वो करता है। तो वो जानता था भक्त होने के कारण कि द्रोणाचार्य के पुत्र है, हमारा गुरु का पुत्र है, तो गुरु का आतताई हो फिर भी उसको नहीं मानना चाहिए। वो जानता था कि गुरु के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो क्या मारता है कि नहीं मारता, ये देखने के लिए। लेकिन अर्जुन ने उसका वध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि गुरु के पुत्रों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और ये जो घटना है इसमें योग्य क्या था, अयोग्य क्या था, मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, वो सब पढ़ते हैं आगे। तो ये श्लोक है 40वां, पढ़ते हैं। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धर्तुं गुरुसंसुतं यद्यप्यात्मनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धर्तुं गुरुसूतं यद्यप्यात्मनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धर्तुं गुरुसूतं यद्यप्यात्मनं महान्। शब्दार्थ। सूतः सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, एवं यह परीक्षता परीक्षा लेते हुए धर्मम कर्तव्य के मामले में या धर्म के मामले में पार्थः श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा, यानी कृष्ण की क्षमा करें अर्जुन की कृष्ण के द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किए जाने पर न ऐच्छत नहीं चाहा हंतुम मारना गुरु सुतम अपने गुरु के पुत्र को यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। तो ये महान क्या है? हनम महान अर्थात पुत्रों का वध करता बहुत महान है। ऐसा मैंने बहुत पहले भी आपको एक आध बार शायद समझाया था या एक दो बार कि संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब एक सुयोग्य रूप से एक श्लोक की रचना होती है या एक वाक्य की रचना, वाक्य भी सामान्य वाक्य भी, उसका अर्थ जब स्पष्ट हो जाए तब उस वाक्य के किसी भी शब्द को किसी भी जगह पर रख दिया जाए, अदला बदली की जाए शब्दों की, तो भी अर्थ वही निकलता है। अर्थात इसी श्लोक एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः, तो इसमें आप सारे शब्दों की अदला बदली यदि कर देते हो तो भी इसका अर्थ वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। यह संस्कृत की बहुत ही चमत्कारिक खूबी है। तो यहाँ पर कहा आत्महनम महान,
तो पुत्रों का वध करता बहुत महान है? नहीं, ये महान शब्द जुड़ा हुआ है पार्थ के साथ। तो पार्थ महान, अर्थात जो अर्जुन है वो बहुत महान है, ऐसा कहना है। लेकिन क्योंकि सुनने में अच्छा लगना चाहिए, वाक्य, ये काव्य रचना, कविता की जो नियम है उसके अनुसार महान को वहाँ रख दिया है। किंतु ये महान किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए। ये आपको अतिरिक्त नॉलेज, ज्ञान। सूत गोस्वामी ने कहा, जैसे हमारे विपिन बिहारी गोस्वामी जी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को, तो महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो इसमें बहुत बड़ा असमंजस है वास्तव में। जैसे हमारे महात्मा सनातन हैत प्रभु जी ने कहा कि भगवान ने कहा मार ही देना चाहिए। तो सबके मतांतर अलग है, और मैं भी इस पर बहुत गहराई में सोचने लग गया। काफ़ी समय बिता दिया मैंने सोचने में कि मैं वास्तव में करता क्या। धर्म कहता है कि वो मारने योग्य है, धर्म कहता है कि उसे मारने से उसका हित होगा, और हमें करना है उसका हित ही, क्योंकि गुरु का पुत्र है तो इसका हित होना चाहिए। और धर्म कहता है कि भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो कह रहे हैं वही करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो है वो समसिद्धिम हरितोषणम, ये सब कुछ जो है वो भगवान की संतुष्टि के लिए ही तो है, श्रीमद् भागवत में कहा है। तो अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो ये सारी सिद्धियां, ये धर्म, ये सब कुछ किसके लिए है? धर्म तो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, और ये धर्म का प्रयोजन भी भगवान को ही संतुष्ट करना है वास्तव में। अगर भगवान संतुष्ट नहीं होते तो धर्म का क्या लाभ है? मैं भी बहुत गहराई से सोचने लगा। किंतु वास्तव में क्या है कि यहाँ पर जितनी बातें भगवान ने बताई उससे एक पक्ष साफ हुआ, एक पक्ष सिद्ध हुआ कि हाँ ये मारने योग्य ही है। तो यदि हम उतना ही पक्ष सुने तो अवश्य ही भगवान की ही बात मानकर उसे मारना ही चाहिए, एक पक्ष से। परंतु यदि दूसरा पक्ष देखे जो अब हमें द्रौपदी दिखाएगी, तब यह सिद्ध होगा कि नहीं ये मारने योग्य नहीं है। तो द्रौपदी ऐसे तर्क सामने रखती है, और इतने सारे वाक्यों में, भगवान ने तो 4-5-6 वाक्य कहे, द्रौपदी तो इतने वाक्यों में समझाती है कि ये मारने योग्य नहीं है। और तब युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर जो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, वे सहमत होते हैं। और उसके बाद उनके भाई सब, सारे पांडव, सिर्फ भीम को छोड़कर सभी पांडव भी सहमत, अर्जुन भी सहमत हो जाता है, और कृष्ण भी सहमत होते हैं कि बिल्कुल जो सिर्फ भीम नहीं सहमत, कि भीम बहुत ही क्रोध में है और आप उनके स्वभाव को भी जानते हैं भीम, तो बाकी सभी सहमत होते हैं। तो द्रौपदी धर्म के अनुसार समझाती है, ये पक्ष तो ठीक है आपने जो बताया, लेकिन इस पक्ष का क्या, कि ये कारण है कि ये नहीं मारा जाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरा पक्ष है अब हम सुनेंगे तभी हम न्याय दे सकते हैं। तो अर्जुन ने ये सब पहले सोच लिया होगा, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। जो द्रौपदी बोलने वाली है वो सब अर्जुन भी सोच पाया होगा, जो भगवान ने नहीं बताया। और यहाँ इतना तो स्पष्ट हो गया कि भगवान भी वास्तव में नहीं ही चाहते थे कि वो मारा जाए, किंतु परीक्षा ले रहे थे। अब हम यदि आचार्यों की बात माने, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से और ऐसे लगभग थोड़ा थोड़ा आचार्यों से लेकर के समझाया है कि कैसे परीक्षा लेने का एक ट्रेंड, एक उसका भगवान का मानो स्वभाव ही है, एक प्रचलन है कि भगवान परीक्षा अपने भक्तों की लेते ही हैं, ये भगवान का स्वभाव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कई श्लोकों के साथ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि देखिए इतने सारे भक्तों की परीक्षा ली भगवान, और केवल भगवान ही नहीं, गुरु को भी अधिकार होता है अपने शिष्य की परीक्षाएं लेने का। और वो भी कितने उदाहरण दिए कि देखो यहाँ पर ये गुरु ने परीक्षा ली, ये गुरु। तो परीक्षाएं ली जानी चाहिए ताकि पता चले कि शिष्य सही दिशा में जा रहा है या नहीं, सही समझ पाया है या नहीं, धर्म का वास्तविक ज्ञाता है या नहीं, वो समझ पाए, इसीलिए परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने परीक्षा ली। फिर से पढ़िए, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो अर्जुन की परीक्षा लेते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने परीक्षा ली, यानी स्पष्ट हो गया भगवान नहीं चाहते थे। लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, अर्थात जो दूसरे पक्ष की बात है जो मैं कह रहा हूँ, वो अर्जुन को पता थी कि हाँ भगवान ने पूरी बात नहीं की है, आधी बात की है, और वो जान गया कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो जान गया, इसलिए उसने भगवान की बात नहीं मानी। और आगे अब बहुत आगे जाएंगे तो काफ़ी आगे ये आएगा जब द्रौपदी सब कह लेगी, उसके बाद भगवान हंस देते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ सही कहा, और अर्थात कि वे स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने परीक्षा ही ली है। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, फिर भी अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन एक महात्मा है जो यहाँ पर सिद्ध होता है। तो अर्जुन को महात्मा बताया जो उसने सिद्ध किया, कैसे? भगवान की बात न मानकर। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसे अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी भी के हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र, यानी कि गुरु का ही पुत्र है। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि वो गुरु का पुत्र है तो उसे मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये अभी पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, यानी ये कारण पूर्ण नहीं है, थोड़ा कमज़ोर कारण है। पूरे कारण द्रौपदी देगी, तब ये पक्ष एकदम मजबूत हो जाएगा कि हाँ ये सही है, इसे नहीं ही मारना चाहिए। तो बहुत सारे कारण देगी द्रौपदी जो भगवान के सारे कारणों को कमज़ोर कर देती है, जो आगे हम पढ़ते जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से, यानी हम कहते हैं ना कई बार कि अरे वो बाहर तो गुस्सा दिखाता है, अंदर तो कुछ नहीं, एकदम शांत है, कोमल है। तो बाहर से अर्थात आडंबर करते हुए या एक्टिंग करते हुए, ड्रामा प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। तो भगवान ने परीक्षा ली अर्जुन की, लेकिन
और ये भी नहीं था कि वे नहीं जानते थे, वो जानते थे कि अर्जुन सब जानता, तो फिर क्यों परीक्षा ली? लेकिन कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए, अर्थात उनका जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए वे भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है क्यों परीक्षा लेते हैं, ताकि एक तो उनका जो शिष्य या उनका जो भक्त है उसका गुणगान बढ़ जाए, उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, सब लोग उनके जयकार करे और सम्मान करे कि हाँ देखो इन भगवान का भक्त कितना महान है। दूसरा ये कारण यहाँ जो बताया प्रभुपाद जी ने कि उसको अपने कर्तव्य के प्रति अधिक जागृत करने के लिए भी ऐसा करते हैं भगवान, ताकि उसे संपूर्ण ज्ञान बना रहे कि ये योग्य है या नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारे जो उदाहरण दिए उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने संक्षेप में दिए हैं। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षा ली गई, तो एक ही वाक्य में कह दिया प्रभुपाद जी ने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक श्लोकों के साथ सिद्ध करते हैं कि कैसे क्या कह कर के भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। फिर प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी परीक्षा अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। तो सबकी परीक्षाएं हुई लेकिन सभी खरे उतरे। भगवान जानते भी हैं कि मेरा भक्त परीक्षा में पास होगा, वो उत्तीर्ण होगा, इसीलिए वे परीक्षा लेते हैं और उसका मान भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदत् यत्तं प्रियायै शोचन्त्यात् आत्मजान् हतान्। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियायै शोच्यन्त्या आत्मजान् हतान्। अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी ही, क्या नाम है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये नाम देने के पीछे। तो अर्जुन का नाम गोविंद प्रिय सारथी ही, आगे समझेंगे हम। आचार्यगण भी सभी इसके ऊपर बहुत सारा लिखते हैं। न्यवेदयत्तम प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। शब्दार्थ, अथ तत्पश्चात उपेत्य पहुंचकर, वहां पहुंच गए शिविर में, स्व अपने, शिविरम शिविर में, गोविंद। प्रभुपाद जी केवल गोविंद शब्द का अर्थ बताते हैं और अंग्रेजी में जो लिखते हैं उसका सही अनुवाद नहीं कर पाए हिंदी अनुवादक, तो उन्होंने कुछ अधिक सोचा नहीं उसके विषय में, इसलिए अपने आप लिख दिया। तो यहाँ उन्होंने लिखा हिंदी में इंद्रियों को गतिशील करने वाले। गोविंद का अर्थ गतिशील क्या करेंगे इंद्रियों को, वास्तव में इसका अर्थ है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है, हर्षित, इंद्रियों को आनंद देने वाले, हर्षित करने वाले, इंद्रियों का वर्धन, उत्साह बढ़ाने या आनंदित करने, हर्षित, सुख देने वाले इंद्रियों को, उनका नाम है गोविंद। और वो अपनी तो ठीक है, अपने भक्तों की इंद्रियों को आनंदित करते हैं। गोविंद, इंद्रियों को हर्षित या आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण। इंग्लिश में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इनलेवेंस,
इनलिवेंस ऐसा उनका ये शब्द है, तो इंद्रियों को आनंदित करते हैं। अब इसके अगर हम समानार्थी शब्द देखें तो स्वाभाविक है, बहुत सारे हैं उसमें। एक शब्द समानार्थी गतिशील भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई यहाँ अर्थ नहीं निकलता है। और उत्तेजित करना भी हो सकता है, लेकिन उसका भी अर्थ नहीं। इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, प्रिय प्यारा, सारथी रथ चालक, तो गोविंद प्रिय सारथी, तो भगवान गोविंद का प्यारा और जिसका सारथी स्वयं गोविंद बना है या गोविंद बने हैं, वो अर्जुन। न्यवेदयत प्रदान किया, तम उसको, प्रियायी प्रियतमा को, शोचन्त्ययी विलाप करती, आत्मजान अपने पुत्रों के लिए, हतान वध किए गए। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो एक और अर्थ जो मैं समझा रहा था, गोविंद प्रिय सारथी, तो अपने प्रिय गोविंद, जो अर्जुन के प्रिय कृष्ण, जो उनका सारथी भी है, उनके साथ शिविर में पहुंचे, ऐसा अर्थ यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। गोविंद प्रिय सारथी अर्थात ऐसा अर्जुन जिनके गोविंद बहुत प्रिय थे, मित्र थे और सारथी थे, उनके साथ अर्जुन अपने हत्यारे को लेकर अपनी प्रिय पत्नी के पास गए और उसे सौंप दिया कि ये लो तुम्हारा हत्यारा। कहा क्या था, वचन क्या दिया था, सर लाने का। क्या लाए, पूरा पैकेज, बॉडी। हनुमान जी जैसे जड़ी बूटी लेने गए थे, पूरा पहाड़ लेके आए, ऐसे पूरा का पूरा अश्वत्थामा लेकर आ गए। और जो अपने पुत्रों के मरने पर विलाप कर रही थी, उसके सामने रख दिया। अब आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि द्रौपदी कितनी योग्य, सुयोग्य पात्र है। यहाँ द्रौपदी का मानवर्धन होता है इन आगे के श्लोकों से, कि द्रौपदी कितनी उत्तम कोटि की साध्वी है, सती है। ये सब उनको कहा भी, श्लोकों में भी कहा है सती, तो बहुत ही उनको मान दिया है श्लोकों में भी। तात्पर्य, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा। तो उनको कई बार प्रियोसी में, तो जैसे मन मना भव मत भक्तो, तो प्रियोसी में कहा उन्होंने कि तू मेरा प्रिय है इसलिए, और भक्तोसी में सखा चेती, ऐसा अन्य जगह पर कहा कि तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है इत्यादि। तो कहने का मतलब, और कई कई जगह पर भी भगवान ने उसे अपना प्रिय सखा बताया है। तो भगवान का प्रिय सखा, इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। प्रभुपाद जी यहाँ पर चार जो प्रमुख रस है भक्ति के, उनकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस। तो इन रसों का या भावों का 12 रसों में से 4 प्रमुख जो रस है संबंध भगवान के साथ, उनकी चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भगवान का प्रिय हो सकता है कोई, या भगवान उसके प्रिय हो सकते हैं। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है।
मेरे निजी विचार से ये अत्यंत गोपनीय वाक्य है, अत्यंत गुप्त वाक्य है, जिसकी अधिक चर्चा प्रभुपाद जी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अतिशय गुप्त बात और अतिशय महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में प्रभुपाद जी कर रहे हैं। ये रहस्य है हमारे भक्ति योग के अंतिम ध्येय का। भक्ति योग का ध्येय क्या है वही कई भक्त नहीं जानते हैं। ध्येय क्या है? आपका वास्तविक ध्येय, आपका गोल, एम, आपका निशाना किस पर है? क्यों भक्ति कर रहे हो? क्या चाहिए? तो सामान्य रूप से कह देते हैं कि हाँ, भगवान के धाम जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, या बस ऐसे ही भक्ति करनी है, ये हमें करनी चाहिए। ऐसा कई बातें कर देते हैं, लेकिन वास्तविक ध्येय के और सीरियसली गंभीरतापूर्वक प्रयाण, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं भक्त साधक। तो इसको थोड़ा सा खोलकर अगर मैं बताऊं इस रहस्य को, तो देखिए, भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि भक्ति योग से क्या प्राप्त हो सकता है? भगवान का सानिध्य आध्यात्मिक जगत में प्राप्त हो सकता है। और हम जानते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो एक बार जो भगवान के धाम पहुंच गया, वो दोबारा फिर वापस आने वाला नहीं है। अर्थात हमेशा 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 के लिए वो भगवान के साथ रहेगा। और ये कैसे प्राप्त होगा? भक्ति योग की विधि से। आगे पढ़ते हैं। अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है तो सबसे पहले तो वो इच्छा अंदर डेवलप करना आवश्यक है। एक साधक को, एक भक्त को, साधक को इच्छा डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे भगवान के सानिध्य की आवश्यकता है। मुझे भगवान के साथ इन 12 रसों में से जो प्रमुख 5 रस है उनमें से, या फिर और अधिक स्पष्ट कहें तो 4 प्रमुख रस जिनकी यहाँ चर्चा की, उनमें से किसी एक रस के द्वारा मुझे भगवान के साथ रहना है। और गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से, यदि गुरु में संपूर्ण निष्ठा हो, और साथ ही साथ मेरे निजी अनुभव से बोल रहा हूँ, निजी अनुभव के द्वारा, कि श्रील प्रभुपाद जी में अटूट, अटल, अखंड विश्वास हो अगर, और श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद पर ध्यान करते हो अगर, तो श्री गुरु चरण पद्म, वही श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद से वो प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी कि हमें कैसा संबंध जोड़ना है भगवान के साथ, और उस संबंध के योग्य मार्गदर्शन भी प्राप्त होने लग जाएगा। तो वो हमें उस अवस्था तक आगे बढ़ना है। हमारी साधन भक्ति को ऐसे बढ़ाना है, इतना शुद्ध करना है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करनी है, और स्पष्ट करना है कि मुझे कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ जाना है, कैसा संबंध जोड़ना है भगवान के साथ। और जब वो स्पष्ट होने लगे तो निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना है। अच्छा, ये प्रयत्न क्या है? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं, उसे कहते हैं रागानुग भक्ति, रागानुगा भक्ति, राग अनुगा। तो कैसे अनुगमन करना है? तो किसी ऐसे पात्र जो, जैसे उदाहरण के मान लो कि मुझे भगवान का सखा बनना है, एक उदाहरण है,
और मुझे जैसे मधुमंगल या सुबल, सुदामा ऐसे कोई सखा की तरह भगवान के साथ रहना है अगर, तो फिर मधुमंगल, ये सारे जो नाम लिए उनमें से कोई एक सखा का अनुगमन करना होगा या उसकी तरह, या ऐसा कोई पात्र हमें उसका अनुगमन करना होगा अपने ध्यान में, और उसी के लिए प्रयत्न करना होगा। अब मैं इससे अधिक इस रहस्य को इस मंच पर खोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये और अधिक व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आप दीक्षा गुरु के पास जा सकते हैं। और इसी अनुसार यदि हम ध्यान करेंगे, अर्थात हमारी साधन भक्ति करेंगे, तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के सानिध्य को। तो जैसे मैंने पहले कहा, मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार ये वाक्य जो है अतिशय अतिशय महत्वपूर्ण और अत्यंत गूढ़ रहस्य से भरा हुआ, ये सामान्य लगने वाला वाक्य प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कह दिया है। कहा ऐसे ही नहीं है, हम इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते, इसलिए छूट जाते हैं ऐसे अनमोल वाक्य। तो चिंतन करिए कि आप कैसा संबंध बनाना चाहते हैं भगवान के साथ, और आगे मार्गदर्शन अपने गुरु से, शिक्षा दीक्षा गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। इति, तो फिर अगला श्लोक लेते हैं। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। शब्दार्थ, यहाँ से द्रौपदी की स्तुति एक प्रकार से, और द्रौपदी अब बोलना प्रारंभ करेगी यहाँ से, जो वो पहले देख रही है वो यहाँ पर वर्णित है। तथा इस प्रकार आहृतम लाया गया, पशुवत पशु के समान, जैसे पशु को बांध करके घसीटते हुए लेके जाते, ऐसे लाए अश्वत्थामा को। पाशबद्धम रस्सियों से बंधा। अवाक मुखम मुंह से एक भी शब्द निकले बिना या निकाले बिना कहना चाहिए। तो श्रील वल्लभाचार्य इस पर काफ़ी कुछ लिखते हैं, कहते हैं अवाक मुखम अर्थात इतना वो लज्जित भी था, एक प्रकार से शर्म भी आ रही थी उसे कि उसने ऐसा कार्य किया जो कोई नहीं करता, और इसलिए अपना मुख लटका दिया था उसने, और शर्म के मारे सर झुका करके मुंह खोले बिना, कुछ बोले बिना चुपचाप से वो सह रहा था ये सब अश्वत्थामा। ऐसा श्री वल्लभाचार्य का मत। तो आचार्यगण कहते हैं कि अवाक मुखम यानी उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप सहा। कर्म कार्य जुगुप्सितेन घृणित, ये शब्द बड़ा आपने कई बार पढ़ा अब तक। जुगुप्सितेन यानी अत्यंत घृणित कार्य, घृणित होने के कारण। निरीक्ष्य देखकर, कृष्णा, देखिए फिर से आज एक बार यही शब्द कृष्णा। तो कृष्ण और कृष्णा शब्द का अंतर हमेशा हमें याद रखना है। कृष्णा यानी द्रौपदी, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, कृष्णा यानी कृष्ण की सखी कृष्णा।
अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला, गुरो हो गुरु के, सुतम पुत्र को, वाम सुंदर, स्वभाव वाली। इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? वाम को सुंदर और स्वभाव। अच्छा, ओके, ब्यूटीफुल नेचर। ओके, कृपया दयावश ननाम प्रणाम किया, च तथा, देखिए उनकी सुशीलता, देखिए, ननाम प्रणाम किया, अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रही है। हम सोच भी नहीं सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति, यानी जो ब्राह्मण के रूप में सामने खड़ा था, उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अब फिर से देखें, अश्वत्थामा को देखा, पशु की भांति लाया गया, अपने पुत्रों का मारने वाला। अब एक वीरांगना, ये शब्द है एक क्षत्राणी के लिए, वीरांगना। एक क्षत्राणी जो है वो भी बहुत ही जबरदस्त शौर्य, वीर्य, रुद्र रस और ये सब से भरी हुई होती, लेकिन ये इतनी कोमल थी द्रौपदी, वीरांगना, एक क्षत्राणी होते हुए भी उसके अंदर जो दया भाव है और ज्ञान है धर्म का, इतना स्पष्ट था कि वो उसे मारने के, या तो कोई और माँ होती तो स्वयं ही मारने दौड़ जाती। बंधा हुआ है, लाओ मैं मार देता हूँ, तुम क्यों मार के नहीं लाए, लाओ मैं उसका सर काट देता। नहीं, उसने, प्रभुपाद जी ने विशेष यहाँ पर क्या उसे विश्लेषण दिया, अपने स्त्री स्वभाववश। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण। तो 3 कारण बताए प्रभुपाद जी ने। उत्तम स्वभाव, उसका स्वभाव ही उत्तम है, और भद्र, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जेंटलमैन, जेंटल वुमन, व्हाट जेंटल क्या लिखा है? गुड एंड वेल बिहेव्ड। ओके, तो आगे कई बार इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी जेंटल मैन, जेंटल वुमन या गुड, वेल बिहेव्ड, इन सभी शब्दों का उपयोग कर, इन सभी शब्दों का एक ही अनुवाद हिंदी अनुवादक जी ने किया, भद्र। योग्य है, लेकिन और इसे समझाया जाए। मैं देख रहा था अंग्रेजी शब्दकोश में जेंटलमैन, जैसे जेंटलमैन हम कहते हैं अंग्रेजी में कि ओ ये तो बहुत जेंटलमैन, तो जेंटल शब्द का केवल मैं अर्थ देख रहा था अंग्रेजी शब्दकोश में। तो अंग्रेजी शब्दकोश में जेंटल शब्द के कम से कम 25-35 जितने समानार्थी शब्द बताए, क्षमा करिए, इतने सारे, और हर एक शब्द का थोड़ा सा अलग अर्थ, और मुख्य अर्थ क्या निकल रहा है उसमें, तो उसमें भी बहुत शब्द है मुख्य अर्थ में भी, जो बहुत ही अच्छा हो, सौम्य हो, जो कोमल हृदय का हो, जो दयालु हो, कृपालु हो, जो और क्या कहा, जो संस्कारी हो, जो अच्छे, जैसे अच्छे घराने के लोग ऐसे संस्कारी हो, या जो बहुत ही बुद्धिमान, किस प्रकार की योग्य कार्य योग्य समय में करने की बुद्धि जिसमें हो,
वाइज, और ऐसे अनेक शब्दों से इसका अर्थ समझाया जेंटल। तो जेंटल शब्द का के ये सारे अर्थ हैं। तो सौम्य सबसे श्रेष्ठ इसका अनुवाद हिंदी में मेरे ख्याल से सौम्य शब्द से होगा। सौम्य, अत्यंत सौम्य है, जेंटल यानी सौम्य। तो भद्र, भद्र थोड़ा संस्कृत की ओर झुकाव है ज़्यादा, तो भद्र संस्कृत शब्द भी है। सौम्य, अत्यंत अच्छा व्यक्ति। प्रभुपाद जी ने लिखा गुड, गुड में बहुत कुछ आ जाता। तो तथा स्वभाव से अत्यंत उत्तम है और भद्र है, सौम्य है। इसलिए उसने ब्राह्मण रूप में जो सामने आया था उसे सम्मान व्यक्त, कैसे सम्मान व्यक्त किया? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं सम्मान व्यक्त किया। प्रभुपाद जी ने लिखा सम्मान व्यक्त किया, लेकिन शब्द क्या है यहाँ पर? ननाम, प्रणाम किया। और अन्य आचार्यगण स्पष्ट रूप से लिखते हैं प्रणाम किया उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। और आगे बताएगी कि ब्राह्मण सारे हमारे गुरु ही है, सारे ब्राह्मण हमारे गुरु ही है। तो क्षत्रिय या अन्य सारे वर्ण किसी भी ब्राह्मण को गुरु ही मानते हैं और उनको प्रणाम करना ही है। ब्राह्मण आए उनको प्रणाम करना ही चाहिए। गुरु पुत्र है ये तो अन्य बात है, पहले तो ये ब्राह्मण है। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। तो भगवान ने तो पहले बता ही दिया था कि तो मारने ही योग्य है, और अर्जुन ने भले मारा नहीं लेकिन एक पशु की तरह उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया, प्रभुपाद जी श्रीमती द्रौपदी लिखते हैं, तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। तो यहाँ पर अनेक कारण आचार्यगण भी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखेंगे आगे, कि वास्तव में स्त्री जो है, स्त्रियां, वे कहना ये चाहेंगे प्रभुपाद जी, वे हृदय से सोचती है सारी स्त्रियां, और पुरुष जो है वो अधिकतर मस्तिष्क से, ब्रेन से, दिमाग से सोचते हैं। और इसीलिए पुरुष के व्यवहार में कम मृदुता या जेंटलनेस, सॉफ्टनेस कम मिलती है, सौम्यता, और स्त्रियां अधिकतर सौम्य, अधिक सौम्य और कोमल होती हैं अपने व्यवहार में, हृदय से सोचती है। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ यही देखा कि सामने ब्राह्मण है, बस प्रणाम कर दिया। ये नहीं सोचा कि ब्राह्मण था, अब नहीं है। वास्तव में उसने ऐसा कार्य कर दिया कि अब ये ब्राह्मण है ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसमें ब्राह्मण ही देखा। तो इसलिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। लेकिन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पॉइंट है। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। तो यहाँ प्रभुपाद जी नारी स्वभाव के ऊपर भार दे रहे हैं, नारी स्वभाव। तो ये सभी नारियों में ऐसा अधिकतर ये स्वभाव होता है। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुषों की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि स्त्रियां, माताएं बालक के समान निर्दोष हृदय की, स्वच्छ हृदय की होती है और वे कई बार भेद नहीं कर पाती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने
उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। इसके कई अर्थ होते हैं इस वाक्य के, कि वास्तव में ऐसा सम्मान नहीं ही देना चाहिए था उसको, ऐसा अर्थ कर किया जा सकता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण जैसे ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी। तो कृष्ण जैसे एक तो भगवान है और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता स्वाभाविक रूप से हैं। उन्होंने जब ये कह दिया कि ये सम्मान के योग्य नहीं है, तो उसे पशु की तरह ले जाया गया, तो उसमें तो कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी स्त्री स्वभाव के कारण एक बालक की तरह उन्होंने ब्राह्मण देखकर, क्योंकि ब्राह्मण जैसे ही देखा था उसको हमेशा, तो इसलिए प्रणाम कर दिया। ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। प्रभुपाद जी लगभग ये 50-60 वर्ष पूर्व जैसा भारत में था उसकी अब चर्चा कर रहे हैं कि आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं। अब शायद वो भी नहीं हो रहा है, अब वो समाप्त हो गया। ब्राह्मण बोलने से कोई मान नहीं देता है, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, यानी 50-60 वर्ष पूर्व। जो उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र, यानी जेंटल या सौम्य, बहुत ही कोमल। प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताते हैं, भद्र पुरुष या स्त्री यानी जेंटलमैन या जेंटलवुमन या सौम्य स्त्री या पुरुष कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। ये एक विशेष वाक्य है, इस पर थोड़ा सोच सकते हैं हम कि औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, और जो सौम्य व्यक्ति है वो किसी भी बात को सरलता से स्वीकार कर लेते, अगर वो योग्य हो तो। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत ही विशेष रूप से ये इंगित करना चाहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि शायद द्रौपदी ने प्रणाम नहीं किया होता तो चल जाता, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, शायद ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। तो जेंटलमैन बनना है, एक सौम्य व्यक्ति बनना है, लेकिन सोच समझकर। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, मतलब यह हिंदी वाक्य रचना में कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुख्य बात क्या है कि विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ये है मुख्य वाक्य। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं कि हाँ हमें भी बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए जैसे द्रौपदी ने प्रणाम कर दिया तो कोई भी हत्यारा भी आए, कोई भी आए, प्रणाम कर, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रामाणिक व्यक्ति हो सामने, असली हो तो ठीक है, मान देना है, नहीं तो सोच समझ कर।
भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहते हैं नभम में, यानी कि नहा नना ऐसा करके कह दिया कि द्रौपदी ने शायद उचित किया या नहीं किया, स्पष्ट न करते हुए किया कहा कि अगर वो ब्राह्मण नहीं रहा अब तो उसे प्रणाम न करे तो कोई बात नहीं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे एक देखते हैं कितने और श्लोक ले सकते हैं, क्योंकि अब तो ये शुरुआत होगी, अब यहाँ से द्रौपदी बोलना प्रारंभ करेगी और कई कई श्लोकों तक वो समझाती है कि क्यों इसका वध नहीं करना चाहिए। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाच सहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती, देखिए सती कहा, मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। शब्दार्थ, उवाच कहा, च तथा, असहन्ती उसके लिए असह्य होने के कारण। क्या असह्य था? आप सोचिए, अगर हम होते तो हमारे लिए क्या असह्य होता? अपने 5 पुत्रों की हत्या या एक ब्राह्मण को बांध के पशु की तरह लाए, वो क्या असह्य होता? लेकिन इसका हृदय देखिए द्रौपदी का, उसके लिए यह असह्य था कि एक ब्राह्मण को पशु की तरह बांध के लाए हो। अस्य उसका, बंधन बांधा जाना, आनयनम उसका लाया जाना, कैसे घसीट के लाया, कैसे बांधा, ये सब असहनती। सती तो परायणा या भक्त, प्रभुपाद जी सती का अर्थ लिखते हैं भक्त या परायणा, वो तो अत्यंत परायण हो, जो अपने पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, उसे सती कहते हैं। परायण अर्थात संपूर्ण रूप से जो अपने पतिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का पालन करती हो। 7 सतियां बताई है हमारे शास्त्रों में, उसमें से इन्हें बिना, एक रावण की पत्नी मंदोदरी भी एक सती है। सती परायणा, या प्रभुपाद जी ने और अच्छा समझाया, भक्त कह दिया कि भक्त यानी सती। मुच्यताम, छोड़ो, इसे छोड़ दो। 2 बार कहा, जब 2 बार कहा मतलब भारपूर्वक, छोड़ो जल्दी छोड़ो। एषः यह ब्राह्मण है, नितराम हमारा, गुरु है, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ये हमारा गुरु है, इसलिए छोड़ दो। और आप कल्पना कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में वो कल्पना चित्र कि द्रौपदी खड़ी है, सामने उसको पशु की तरह बांध कर खड़ा रखा है अश्वत्थामा को, और वो सह नहीं पा रही है, कह रही ओ छोड़ो इसको, छोड़ दो जल्दी, ये ब्राह्मण गुरु है, ऐसे नहीं करते उसके साथ, ये क्या किया आप लोगों ने, ऐसे कह रही है। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो आगे ये भी समझाया जाएगा, वास्तव में सभी आचार्य, ये विशेष रूप से
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, श्रील श्रीधर स्वामी के मत अनुसार समझाते हैं कि गुरु के सभी संबंधी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुरु की भांति पूज्य और सम्माननीय होते हैं। तो ये गुरु का पुत्र है तो हमारे लिए गुरु ही है। आगे और भी तर्क देगी, बहुत सारे महत्वपूर्ण तर्क, जिससे ये सिद्ध होगा कि हाँ, ये वास्तव में है तो सम्मान के योग्य ही, इसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। और सम्मान चलो ना भी दो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए इसका। तो फिर से वह अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, और भगवत परायण स्त्री यानी सती होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उसके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। तो यहाँ प्रभुपाद जी कृष्ण की और अर्जुन की निंदा कर रहे हैं कि उन दोनों ने सोचा नहीं और ब्राह्मण के पुत्र को हत्यारा मानकर उसका ऐसा अपमान किया। भाव तो वही यही निकल रहा है, प्रभुपाद जी दोनों की निंदा कर रहे हैं। प्रामाणिक, ये तो प्रेमी है, प्रभुपाद जी तो प्रेमी है ना, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ठाकुर जी को। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। ब्रह्मवाक्य, 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 इस पर आप चिंतन करें, ध्यान दें। श्रील रूप गोस्वामी इस पर आलेखन करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस बात को लिखा है कि यदि आपका गुरु पतित हो, जैसे हमारे 4 नियम के पालन है वो न कर पाते हो गुरु, या धर्म के विरुद्ध कोई विशेष कार्य करते हो, ये ऐसा, तो उस गुरु का तिरस्कार किया जा सकता है, उस गुरु को छोड़ा जा सकता है। तो प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। तो दोनों बातों को समझे। गुरु को भगवान से अधिक माना गया है। आचार्य माम विजानीयान, भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं और आचार्य एक ही है, समझो मुझे, आचार्य को मैं ही हूँ ऐसा समझ लो। यानी भगवान के समान माना आचार्य को, गुरु को, और गुरु का कितना ज़्यादा महत्व है या कितना भगवान के समान उनको पूज्य मानते हैं, और कभी कभी भगवान से अधिक। बल्कि हमें तो यही शिक्षा मिली है कि मंदिर में जाकर पहला प्रणाम गुरु को करें, फिर भगवान को। यही सारे इस्कॉन मंदिरों में किया जाता है। और भगवान से अधिक या उनके समान जिनका सम्मान हो, ऐसे गुरु यदि पदच्युत यानी पतित होते हैं या अपने नियमों को नहीं पालन कर पाते और अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बनाए रख पाते, तो उनका तिरस्कार भी करना योग्य है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस बात से हमेशा सावधान और सतर्क रहें। और यदि गुरु में कोई ऐसे दोष दिखे, बहुत ही प्रमुख दोष, बहुत ही विशेष दोष, जो अत्यंत घृणित धर्म विरुद्ध हो, तब ये नहीं कि मेरे गुरुजी तो जैसे
मान लो कि सामान्य रूप से कहते हैं कि भाई कभी रोटी को 2 हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए, और गुरु जी ने रोटी पकड़ ली, 2 हाथ से तोड़ ली और खाई। मेरे गुरु जी ने तो रोटी 2 हाथ से पकड़ी, गुरु कैंसल। ऐसे नहीं होगा, उसके लिए यानी इतना सिंपल नहीं है गुरु को छोड़ देना। यानी ऐसा कोई प्रेरणा, इससे कोई ऐसी प्रेरणा मत ले लेना, मेरे गुरु जी तो ये नहीं पहनते, ऐसा नहीं खाते, ऐसे नहीं दिखते, ये इस्तेमाल करते, ऐसा कर, ऐसे नहीं त्याग करना है। बहुत ही भयानक बातें हों, फिर अन्य गुरुजनों से चर्चा करें, फिर ये सिद्ध हो, और हमारे इस्कॉन जैसी संस्था में जीबीसी जिसे सिद्ध करके बताएं कि हाँ ये गुरु पतित है, तब फिर उस गुरु का परित्याग किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखने योग्य है, और यदि किसी तरह से मैं उस गुरु पद के रोल में यानी शिक्षक के रोल में यदि हूँ, तो मेरे पर भी यही नियम लागू होता है कि मुझ में भी यदि कोई कमी दिखे तो अवश्य ही मेरा भी तिरस्कार किया जा सकता है, अर्थात गुरु का तिरस्कार हो सकता है। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाते हैं। गुरु ऐसे गुरु होने चाहिए। तो इसके कई श्लोक हैं, कई बहुत श्लोकों से इसे विभूषित किया जा सकता है कि भाई गुरु में क्या गुण होते हैं या कैसे होने चाहिए। और प्रभुपाद जी जो यहाँ पर कह रहे हैं वो बहुत ही अधिक, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। तो ऐसी बात यहाँ पर वे कह रहे हैं, गुरु के गुण बता रहे हैं कि उसने शास्त्रों को आत्मसात कर लिया होना चाहिए और शिष्यों को भी वही सिखाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य माम विजानीय, ऐसे कई अनेक श्लोक हैं जिसमें ये सारे गुण आचार्यों के बताए हैं कि आचार्य सभी शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, उसे ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, इसमें, और उन सभी गुणों का आधार लेकर निश्चित किया जा सकता है कि ये गुरु योग्य है कि नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा। तो यहाँ उससे पहले वाली लाइन स्पष्ट हो गई कि उसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, यानी वो गुरु पद या ब्राह्मण पद दोनों से ही पतित हो चुका है। अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। यहाँ ये स्पष्ट बात है कि वो अपने पद से गिर चुका है, वो अब ब्राह्मण भी नहीं रहा, उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते और ये गुरु के पद पर भी नहीं है। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, उन्होंने सही ही कहा था। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। देखिए फिर एक बार प्रभुपाद जी अब द्रौपदी की बात कर रहे हैं कि उसने हृदय से सोचा, उसने प्रथा के अनुसार, जैसे हैबिट, आदत पड़ गई, जैसे ही उनको देखा हो प्रणाम किया, तो जैसे ही देखा अश्वत्थामा, अरे गुरु पुत्र आ गए प्रणाम करो, प्रथा के अनुसार प्रणाम कर लिया, लेकिन वास्तव में सोचा नहीं कि ये अभी प्रणाम के योग्य नहीं है। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। ये पॉइंट भी है कि क्योंकि वो गुरु का बेटा था तो गुरु जैसा सम्मान, आचार्यगण सभी यही बताते। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी अब फिर दोबारा दूसरी बात कर रहे हैं इस वाक्य में कि लोग सामान्य रूप से ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण है ऐसा मान, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। क्षमा करें। तो केवल ब्राह्मण पुत्र होने से कोई ब्राह्मण के
सम्मान के योग्य नहीं हो जाता, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इसका क्षमा करिए, द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्तों को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये है ब्रह्म वाक्य, अत्यंत महत्वपूर्ण। एक भक्त कितना हृदय कोमल होता है भक्त का, ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के, प्रभुपाद जी कहते हैं। अर्थात भगवान का भक्त स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहे, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। बस इतनी सी बात। लेकिन एक गुरु अपने शिष्य के प्रति कठोर हो सकता है, पिता अपने पुत्र के प्रति कठोर हो सकता है, भले भक्त हो, वो उसके हित के लिए कठोर होता है। लेकिन शत्रु के प्रति कठोर नहीं होगा, उसके प्रति वो माइल्ड होगा। जो उसका शत्रु उसका अपमान कर रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसके प्रति वो प्रतिकार नहीं करेगा। अरे तू मुझे मारता है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख अभी मैं क्या करता हूँ। फिल्मी ऐसा कुछ फिल्मों वाला एक्शन हीरो नहीं बनता है एक सौम्य भक्त। यही आज की सीख है। आगे ये बात चलती रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक कारण बताती जाएगी द्रौपदी, और अंत में सभी उसका स्वीकार करेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कल के प्रश्न का उत्तर थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा, जो सनातन हेत प्रभु ने पूछा था। उसमें कल मैंने आपको श्लोक तो बताया, लेकिन अधूरा बताया। उस श्लोक में ही उसका पूर्ण उत्तर है ही, जो भगवान ने, जैसे मैंने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, 15.14, राइट, 15वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें कहा कि मैं सभी के शरीर में, पेट में वैश्वानर अग्नि बनकर पचाने का कार्य करता हूँ। तो क्या करता हूँ? उन्होंने कहा भगवान ने कि प्राणापान समायुक्त, और प्राण और अपान वायु को समान करके फिर पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते पचामी अन्नम चतुर्विधम। क्या पचाता हूं मैं? क्या कहा? अन्नम, मटनम, अंडम, चिकनम नहीं कहा। पचामी अंडम, मटनम, चिकनम, फिशम, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। भगवान ने कहा। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया जवाब कि भगवान मटन चिकन नहीं पचाते, सिर्फ अन्न पचाते हैं 4 प्रकार का। तो मैं कल, पता नहीं, ठाकुर जी ने मुझे वो स्मृति नहीं दी और कल मैं नहीं बता पाया। फिर बाद में अचानक से याद आया पूरा श्लोक। मैंने भाई इसी में तो उत्तर है, और ये है उसका पूर्ण उत्तर। अब आज के विषय के अनुसार कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। बोलिए विपिन बिहारी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज की जय। तो जी आपने पहले भी ये बताया, ये मेरी अल्प बुद्धि से मैं थोड़ा सोचकर बताया कि सही है कि नहीं, पर यहाँ 41 श्लोक में बताया है કે પોતાના પ્રિય સખા અને સારથી શ્રી કૃષ્ણ સાથે પોતાના શિબિરમાં પહોંચી। तो તમે पहला પણ 2-3 पहले भी 2-3 श्लोक में आपने बताया ये उनके साथ में थे कि नहीं कृष्ण जब उन्हें स्तुति गान किया तब। तो क्या अगर प्रभु जी ऐसा हो सकता है? यहाँ बताया कि પોતાના પ્રિય સાથે शिविर में गया तो एमनी साथी जैसे कि नहीं हो। नहीं, यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया ना, इस बात से स्पष्ट हो गया कि भगवान अब शारीरिक रूप से उनके साथ है। लेकिन तो उसका अर्थ क्या हुआ?
ऐसे तो हम अमल पुराण है, ये परम पुराण है श्रीमद् भागवत, उसमें दोष देख ही नहीं सकते, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। लेकिन फिर भी ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि शायद समय कम होगा, 7 दिन के समय में पूरी भागवत कहनी है, तो हम भी ये भी जानते हैं, ये सत्य है कि भागवत में से काफ़ी चीज़ों को नहीं भी बताई गई है। तो उसमें शायद इस घटना को बताया नहीं कि जब ये सब चल रहा था तब भगवान वहाँ मौजूद थे, ऐसा उल्लेख नहीं हुआ। और ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, अर्थात कि ये मान लिया गया कि भगवान तो है ही साथ साथ में, ऐसा मान लिया गया और उसे उसी तरह से वर्णित किया गया कि भगवान तो साथ साथ में ही थे। और फिर अचानक उनका उल्लेख होने लगा कि भगवान तो थे ही, और फिर भगवान ही सारथी भी होंगे, शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही रथ चलाया। और हमने शायद वास्तव में महाभारत नाम की जो सीरियल थी, महाभारत या कृष्ण जो भी हो, उसमें ये दिखाया भी है उन्होंने कि अर्जुन का रथ भगवान ही चला कर ले जाते हैं अश्वत्थामा के पीछे। तो इसीलिए कहा कि गोविंद और प्रिय सारथी, तो उनके मित्र भी है और सारथी अभी भी है इस घटना में भी, अर्थात उनके साथ है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शारीरिक रूप से उनके साथ है। ठीक है, अच्छा बुद्धिमान प्रश्न है, अच्छा हुआ, धन्यवाद। बताइए सनातन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय हो। तो जी मेरा ये पूछना है कि गुरु से भी बढ़कर क्या उनका लड़का होता है? जैसे कि अश्वत्थामा का क्या पिताजी को मार दिया, तो अश्वत्थामा को नहीं मारा, तो वो क्या गुरु नहीं था, क्या नहीं था? तो उनको मारा तो इनको नहीं मारा, तो इसका थोड़ा सा संक्षेप में बताए। आप क्या क्या हाँ, क्या खाते हो ये पूछना चाहिए। क्या क्या कैसे कैसे विचार आते हैं आपको जो किसी अन्य को नहीं आते, ऐसे ऐसे जबरदस्त विचार आते हैं आपको। अब नहीं, फिर और भी एक है, जैसे हरिदास ठाकुर को भगवान श्री कृष्ण ने, हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में व्यक्ति आघात दे रहे थे, तब सुदर्शन को भगवान जी ने आदेश किया, जाओ उनके उन दुष्टों को मतलब खत्म करो। तो सुदर्शन जी ने उनका बातें सुनकर हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की है कि नहीं, गलत है कुछ गलत है आपकी जानकारी। मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि सुदर्शन को हरिदास ठाकुर को बचाने के लिए भेजा हो, ये मैंने पहली बार सुना है आज। और बल्कि ये सत्य नहीं है, आपकी समझ गलत है, आपकी स्मृति में कुछ गड़बड़ है, ये उचित उदाहरण नहीं है। तो ये तो वो उदाहरण तो खारिज करते हैं, मतलब उसको वो नहीं है योग्य, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, पहले जो बात की बात है, तो वास्तव में युद्ध भूमि के नियम के अनुसार मैंने पहले ही बता दिया था कि सामने कोई भी हो, जो दुश्मन सामने है उसका वध करना ये योद्धा का धर्म होता है, वो कोई भी क्यों ना हो। तो युद्ध भूमि पर वो सामने गुरु नहीं, वो उनके शत्रु थे, और शत्रु का वध करना वो उनका अधिकार भी था और धर्म भी था। और ये भी कारण था कि वे अधर्म की साइड पर थे, तो भी उनका वध तो होना ही था, इसलिए उनका वध योग्य ही था। जो अर्जुन ने जो किया है उनका वध युद्ध भूमि पर किया है। लेकिन ये यहाँ पर युद्ध भूमि नहीं है, यहाँ पर वो एक ब्राह्मण, बाहर युद्ध समाप्त होते ही, देखिए महाभारत में तो वर्णन है, जैसे युद्ध समाप्त होता था यहाँ तक वर्णन है कि कौरव और पांडव मिलकर के कभी कभी जश्न मनाते थे। अर्थात कभी कभी अर्जुन दुर्योधन के पास गया है,
तो दुर्योधन उसको बड़े प्रेम, यहाँ तक भी वर्णन है कि दुर्योधन के पास अर्जुन गया तो दुर्योधन ने कहा बोल क्या चाहता है, छोड़ दो सब कुछ, ले चल तेरे को सब दे देता हूँ, अभी ले जा, कोई बात नहीं, तू मेरा प्रिय भाई है, छोटा भाई है, आजा मेरे पास आया है तो ले जा, मैं सब तुझे दे देता हूँ। अर्थात वो प्रेम भी प्रदर्शित करते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध का शंख जब हो गया कि ये समाप्त युद्ध, उसके बाद कोई दुश्मनी नहीं, उसके बाद जो संबंध है उन्हीं संबंधों को मानना है। जैसे युद्ध शुरू सारे संबंध खत्म और सिर्फ दुश्मन, तो यहाँ पर युद्ध नहीं है, इसलिए वो ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, वो स्वयं एक ब्राह्मण रह चुका है इत्यादि, तो इसलिए यहाँ पर रोल अलग है। और युद्ध भूमि में सामने द्रोणाचार्य नहीं थे, एक योद्धा था जो विपक्ष से लड़ रहा था और उसको मार सकते थे। ठीक है माता जी, क्या खिलाती हो? गुरु अगर खत्म, माता जी क्या खिलाती हो? नहीं, गुरु अगर खत्म हो गए, देखो और प्रश्न, फिर उनके साथ सब कुछ ही खत्म हो गया ना फिर। अच्छा, गुरु फिर गुरु नहीं रहा तो गुरु का पुत्र गुरु खत्म सब खत्म। वाह, ये कुछ लॉजिक मेरे दिमाग के जो शक्तियां हैं उससे परे का लॉजिक है। गुरु खत्म सब खत्म, उसका पूरा कुल खत्म, उसका सामर्थ्य खत्म, उसका सब कुछ खत्म। तो ये अब कैसे समझूं मैं? मैंने इतिहास में, संपूर्ण इतिहास के अंदर, चाहे लौकिक भौतिक इतिहास हो या आध्यात्मिक इतिहास हो, आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास हो, चाहे ये जो कुल का इतिहास हो, आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ा न सुना कि जिसमें एक व्यक्ति खत्म तो पूरी श्रृंखला खत्म, ऐसा मैंने नहीं सुना है। बल्कि उनका सम्मान कैरी फॉरवर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि वो सम्मान को आगे बढ़ाया जाता है कुल में, उसी को तो परंपरा कहते हैं, इसे परंपरा सिस्टम कहते हैं। तो आपका जो नाम स्कूल में लिखा है वो क्या लिखा है? स्कूल में जो आपका नाम लिखा है आगे सनातन, हाँ, उसके बीच में कुछ लिखा था? जी नहीं। पिताजी खत्म सब खत्म, नाम नहीं लिखा था पिताजी का? हाँ हाँ हाँ, क्यों क्या है? पिताजी गए, पिताजी आउट, उनकी क्या जरूरत है? पिताजी खत्म सब खत्म, उनके पिताजी खत्म सब खत्म। हैत क्या है? पिताजी के पिताजी किसी ने हैत दिया, हैत खत्म सब खत्म, छोड़ो, सिर्फ सनातन, ओनली सनातन, कोई और नहीं। ये ऐसा हो सकता है? मुझे इतना ज्ञान नहीं है, वही बता रहा हूँ, ज्ञान ही दे रहा हूँ, ज्ञान लो, ज्ञान लो कि सनातन खत्म तो उसके बेटे के लिस्ट में भी वो खत्म, ऐसा नहीं होता है। जो परंपरा है, कुल है, कुल की मर्यादा है, वो ये है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे जो पहले के जो महान सम्मान योग्य जो व्यक्ति थे, उनका सम्मान आगे कुल में चलता ही रहेगा, और वो डिपेंड करता है कि वो कितने सम्माननीय थे। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय वचन, लेकिन वो रघु कौन है? रघु राम जी के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज के हजारों वर्षों पूर्व के रघु हुए, बहुत ही वर्षों पूर्व। उस रघु की रीति दशरथ जी और राम जी भी निभा रहे। यदुकुल, यादव, तो कौन थे यादव? कहने का तात्पर्य है कि जो कुल है उसमें कोई प्रमुख व्यक्ति है तो उसका सम्मान उसके पूरे कुल में सब लोग भोगते हैं, और उनको सम्मान हमेशा दिया जाता है, उनके जाने के कई हजारों वर्षों के बाद भी। अभी श्राद्ध पक्ष में आप पितरों को तर्पण करते हैं तो पितृ तो गए, सब खत्म, अब क्या है, वो तो गए, शरीर गया नहीं, उनको सम्मान, ये नहीं था मेरे कहने का मतलब, ऐसा अर्थ निकला।
ऐसा अर्थ निकला, जी, क्योंकि युद्ध द्रोणाचार्य में थे, वो खत्म, नहीं थे। द्रोणाचार्य खत्म, तो फिर उनके बेटे को सम्मान क्यों देना, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, यही था उसका अर्थ। लेकिन नहीं बाबूजी, ये मेरे कहने का मतलब था ये कि वो भी तो युद्ध में शामिल थे, नहीं थे? क्या अर्थ है? मतलब युद्ध जब हो रहे थे, द्रोणाचार्य पुत्र युद्ध में शामिल नहीं थे? थे ना, तो क्या हुआ, उस फिर टाइम योद्धा थे, उस टाइम वो योद्धा थे, अच्छा योद्धा के साथ युद्ध हुआ, वो मरे नहीं, जी। उसके पिताजी मर गए। मुझे समझ में नहीं आया आपको क्या नहीं, क्या समझना है। आपने तो पूरा प्रश्न ही उड़ा दिया, अब मुझे ऐसी नहीं स्थिति में होगा, लाके रख मैं दिया कि मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या प्रश्न है। मैं वो भी जब युद्ध में शामिल थे, वो भी दुश्मन हुए थे ना, ये मेरे अभी कहने का युद्ध मतलब। चल रहा है, उस समय युद्ध चल रहा था, जब उसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा तब युद्ध चल रहा था। फिर उन्होंने षड्यंत्र क्यों बनाया था उनके 5 पुत्रों को मारने की, ये मुझे थोड़ा समझाए, यही क्योंकि तो मुझे मैं पता नहीं है। आप गुस्सा मत रहिए प्रभु जी। शुरुआत से यही समझा रहा हूं कि युद्ध नहीं चल रहा था, उसने व्यक्तिगत वैर लिया है, उसके अंदर वो द्वेष था, क्रोध था, उसके अंदर घृणा थी, वो उसके अंदर वो पाप करने की इच्छा थी, तो उसने अयोग्य रूप से मार दिया बच्चों को। यही तो कब से कितने दिनों से समझाया जा रहा है, कितने दिनों से यही समझाया जा रहा है। आपका प्रश्न अब कैसा हो गया है कि पूरी रामायण होने के बाद पूछा कि सीता का हरण हुआ या हरण की सीता हुई, ये समझ में नहीं आया, तो ऐसा प्रश्न हो रहा है। अब इतने दिनों से यही तो चर्चा चल रही है कि अश्वत्थामा ने महापाप किया क्योंकि युद्ध नहीं चल रहा था, सोए हुए बच्चों को मारा है। तो आपका ध्यान तो होगा ही अवश्य, ये सब सुन तो रही होंगे, तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि पाप किया है तो दंड तो भोगेगा ना। अभी युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध हो गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा चेंज करो, डाइट प्लान कुछ बदलो प्रभु जी का। हरे कृष्ण। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।